जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। जी, इस वक्त सुहेल अफरीदी ने पुलिस की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, अडियाला रोड पर खड़ा हुआ हूं जी। मेरे पीछे अडियाला जेल है। वजीर आला सुहेल अफरीदी आज यहां पर पहुंचे थे और आपने मनाजर वो देखे और अभी भी आप देखेंगे कि सुहेल अफरीदी को मुलाकात की इजाजत तो आज नहीं मिली, लेकिन आज उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट किया। यानी एक तो सख्त गुफ्तगू की, दूसरा वो जो जब आए तो आते ही इस रोड पर उतरे, तीसरे नंबर पे उन्होंने आज पुलिस से मुजाहमत की कोशिश की। अगरचे आप जाहिर है स्टेट के साथ, स्टेट की पुलिस के साथ आप नहीं लड़ सकते जब उन्होंने इरादा किया वो कि आपकी मुलाकात नहीं होने देनी। लेकिन आज मनाजर बड़े दिलचस्प थे कि जब सुहेल अफरीदी एक रवायती पठान पुलिस वालों के सामने गया और उसने कहा कि मेरी खान के साथ मुलाकात करवाओ, तो यहाँ पे क्या कुछ हुआ आप अपनी आंखों से देखें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी, इस वक्त आप ये मनाजर देख रहे हैं। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी अडियाला जेल से वापस जा रहे हैं। पुलिस के साथ की मुज़ाहमत हुई लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और सुहेल अफरीदी, इस वक्त आप उनका काफिला देख रहे हैं, सामने पंजाब पुलिस बड़ी तादाद खड़ी हुई है और सुहेल अफरीदी का काफिला इस वक्त अडियाला जेल से वापस जा रहा है। जी, इस वक्त सुहेल अफरीदी ने पुलिस की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सामने पुलिस जो है वो खड़ी हुई है। सुहेल अफरीदी दफ्तर से निकलकर बाहर आ चुके हैं, सिक्योरिटी उनके साथ है, ये आप देख रहे हैं। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि एक दफ़ा फिर जो है अदालती अहकामात को नहीं माना गया। जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफ़ा फिर रोका और वो अहकामात नहीं माने जा रहे। तो हम सोच में पड़ गए हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को ख़त लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा, उसके बाद जो है हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाज़त दी। उसके बावजूद भी जो है हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आईन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आईन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लायामल जो है पार्टी की मशावरत से आप सबके सामने आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि कोई KPK में कुछ खिलाफात जा रहे हैं, जो उसना बानी पीटे के कुछ पुराने जो रहनुमा थे PTI के, उनके हवाले से चाह रहा है, जो गवर्नर भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं, कोई खिलाफात सामने आ रहे हैं KPK में इस हवाले से? देखिए जी, बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है। तमाम लीडरशिप जो है कल भी एक पेज पर बैठी थी, कल रात को, और हमने आज के सेनेट के इलेक्शन पर जो है भरपूर मशावरत की थी और आपने देखा कि आज हमारे तमाम वोट्स पूरे थे, तो हमारी तमाम पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान में एक पेज पे है। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि KP की ये सूरत हाल है कि ऑडिटर जनरल के 27 अरब के बेज़ाब्तियों के एतराज़ात हैं, उसके अलावा जो असातिज़ा की वैकेंसीज़ हैं वो एक अरसे से नहीं भरी गई और पुर नहीं की गई, जो तालीमी निज़ाम है वो भी गड़बड़ है, जो फाटा वाले अजला हैं जो जम हुए वहाँ पर अभी तक ना पुलिसिंग का निज़ाम मुकम्मल है और ना अदालती निज़ाम मुकम्मल है। ऐसी सूरत हाल में ऐसे सूबे में मुलाकात ज़रूरी है या ये इंतजाम ज़रूरी है? देखिए जी, सबसे पहले तो ऑडिटर जनरल के ऑफिस इस मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलविस है, जिसका जिक्र मैंने बार बार किया है। असातिज़ा की कमी है, 16,000 एलिमेंट्री एजुकेशन में हम एडवर्टाइज कर चुके हैं। असातिज़ा की कमी है, हायर एजुकेशन में 3,086 लेक्चरार की एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं, जिसको भर्ती कर दिया जाएगा। यही सवाल जो है मैं आपसे कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के इतने मसाइल हैं, तो आपने कभी वफाकी हुकूमत से पूछा कि जो हमारा NFC शेयर है उस पर मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही?
जो मर्ज अजला के साथ सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था वो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। NHP नेट हाइडल प्रॉफिट पूरे पाकिस्तान को हम जो है फ़ायदे दे रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा अपने ही जो है नेट हाइडल प्रॉफिट से महरूम है। तो आप जो है आपको चाहिए कि आप जो है वफाकी हुकूमत से ये सवाल करें कि हमें अपने हकूक वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। आपका सुबह इस वक्त जंगी हालात में है, आप एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं ताकि इस मामले का हल निकले, आपकी मुलाकात नहीं हो रही। रोज हमारे जवान जो है वो राह हक में शहीद हो रहे हैं, तो ऐसी मीटिंग भी बुलाएंगे कि शहीदों के आप घर जाएं, उनको बैकअप करें ताकि वो जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं वो बेहतरीन फाइट करें। देखिए जी, अगर फौजी मर रहे हैं वो भी हमारे इस कौम के बेटे हैं, उन पर भी हम गमज़दा और अफसरदा होते हैं। जो सिविलियंस मर रहे हैं गलत पॉलिसी की वजह से, उस पर भी जो है हम गमज़दा हैं, अफसरदा हैं। देखिए जी, गलत पॉलिसियाँ और बंद कमरों में जो फैसले होते हैं उनका नतीजा यही होता है कि हमारे गरीब माँ के बेटे, चाहे वो फौजी हो चाहे सिविलियन हो, दोनों मरते हैं। वहाँ पर जो है किसी वज़ीर आज़म का बेटा, किसी जर्नल का बेटा, किसी चीफ जस्टिस का बेटा नहीं होता। ये गरीब माँ के बच्चे हैं। चाहे फौजी लड़ रहा है वो भी गरीब माँ का बेटा है, वहाँ सिविलियन मर रहे हैं वो भी गरीब माँ के बेटे हैं। जय मेरी बात मुकम्मल होने दें। हमारा मौक़िफ़ ये है कि बंद कमरों के फैसले जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, मेरा ज़िला खैबर है, मेरा बाई गांव जो है वो वादी तिरा है, जो बंदा वहाँ ज़िंदगी में गया है ना हो वो मेरे फैसले किस तरह कर सकता है। जो हमारे वहाँ की हुकूमत है, वहाँ की पार्लियामेंटेरियन है, वहाँ कौमी मशरान हैं, वहाँ के अमायदीन हैं, पाकिस्तान में जो भी पॉलिसी बनती है यहाँ जमहूरियत है, हमें एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा हमारा है, हमें तमाम मशावरत में शामिल किया जाए। अगर फ़र्ज़ करें उसके बाद कोई पॉलिसी बनेगी तो उसके मुस्बत असरात होंगे, मनफी असरात नहीं होंगे। 2004 से लेकर आज तक जितनी भी पॉलिसियाँ बनी है बंद कमरों में बनी है, ना ही आपके मिलिट्री ऑपरेशन जो है काम आ रहे हैं, ना ही आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काम आ रहे हैं। 80,000 जानों का नजराना हम ऑलरेडी पेश कर चुके हैं, जिसमें 6,000 से ज़्यादा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो पुलिस से हैं, CTT से हैं या फौजी हैं, ये हम पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी अमन नहीं आ रहा, तो कहीं पर तो हम गलत हैं, कहीं पर तो हमें पॉलिसी जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम फ़र्ज़ करें ये बात करते हैं तो फिर हम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हम किसी और साइड पर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं। आप कहने का मकसद है कि जो दहशतगर्दी की जो भी मीटिंग हो रोड पे होनी चाहिए, दहशतगर्दों को सहूलत मिल जाए। जब भी इसको यानी कि दहशतगर्दी की मीटिंग होती है वो बंद कमरों में होती है। आप जब भी बात करते हैं यही कहते हैं कि बंद कमरों में मीटिंग होती है। जब बंद कमरों में मीटिंग होती है तो आपको बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, दफा के लिए आपको बुलाते हैं, वहाँ पर नहीं जाते। लेकिन जब पैसों का मामला आता है, दूसरा फंड्स का मामला आता है, उस पर आप कहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ। आप कौन से चैनल से हैं भाईजान? कोहिनूर TV से है, माशाल्लाह। अच्छा, बंद कमरों का मतलब ये है कि बंद कमरों में फैसले हो लेकिन 2-3 बंदे ना करें। बंद कमरों से बाहर निकल कर जो है कॉन्फिडेंशियल मीटिंग जो हो वो हो, सेक्रेसी रहे, लेकिन सूबे के वज़ीर आला, चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर आप किस तरह एक पॉलिसी बना सकते हैं? पहले नेशनल एक्शन प्लान के देखिए जी, नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दों को दोबारा आबाद करने की पॉलिसी बनाई गई थी नहीं, तो ये दहशतगर्द दोबारा पाकिस्तान में क्यों आबाद हुए? ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा के हर बंदे का सवाल है कि दहशतगर्दों को दोबारा यहाँ क्यों जो है आने दिया गया। पहली बात, फेंसिंग हमारी हुकूमत में नहीं हुई। 25 मई आप देखें उसमें वज़ीर आज़म के दस्तखत। आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं कि मेरे सवाल भाईजान आपको उन्होंने भेजा है, आप बात सुने, मेरी बात सुने भाईजान, सुने ना, मेरा जवाब जो है आप उनको सुनाएं। आप खुद सुनाएंगे कि वीडियो से उनको पहुंच जाएगा? मेरा बात सुने। देखिए जी, एक बंदा आता है, वो फैसला करता है कि हमने पराई जंग लड़नी है, यही लोग जो हैं हीरो और मुजाहिदीन बन जाते हैं। दूसरा बंदा आता है, वो फैसला करता है कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होता है 2018 में जो है इन इलाकों को डिक्लेयर कर दिया जाता है। तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि इनको दोबारा जो है इनकी आबादकारी की जाए और इनको जो है दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाए। चौथा बंदा आता है, फिर कहता है कि ऑपरेशन किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा लेबॉर्ट्री नहीं है कि जो जिसकी मर्जी हो वो वहां पर वही एक्सपेरिमेंट करें। खैबर पख्तूनख्वा
गयूर पख्तूनों का सूबा है, उनको पूरा पूरा हक है कि उन्होंने जो कुर्बानी इस दहशतगर्दी की जंग में दी है उनका अजाला भी हो और उनकी कदर भी की जाए। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम जो है कीड़े मकोड़े नहीं हैं कि यहाँ से फैसला आए वहां पर हमारे 21-21 बंदे एक एक दिन एक एक ड्रोन अटैक में शहीद हो और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमें नेशनल पॉलिसी में शामिल किया जाए। हमारे साथ जो भी फैसला हो, जो भी उसमें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन को शामिल किया जाए। हम उस हर पॉलिसी में इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत का और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देंगे। शुक्रिया।